हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल और लैटिस के बारे में। इन दोनों टर्म को हम समझेंगे कि यह क्या होते हैं और आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा इन दोनों के जो टर्म है उनके बारे में। तो मटेरियल साइंस में मेरा बहुत सारा वीडियो आ रहा है और आगे भी आएगा, जिससे आप मटेरियल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज को देख सकते हैं। तो पिछले सेशन में मैंने क्रिस्टलोग्राफी के बारे में आपको बताया था कि वे क्या होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है ना। तो क्रिस्टलोग्राफी में ही ये टॉपिक आता है, क्रिस्टल और लैटिस, ठीक है ना। उसी में ये टॉपिक आता है, उसी में ये पढ़ना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था एटॉमिक थ्योरी में कि जॉन डाल्टन ने इसे दिया था, और उस थ्योरी के अनुसार जितने भी चीजें हैं एवरीथिंग एटम से मिलकर के बना हुआ है। जब हर चीज एटम से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि अगर कोई बॉडी हमें दिखती है इतनी बड़ी, तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारे एटम्स के ग्रुप को मिलाकर के बना हुआ है। क्योंकि एक एटम से कोई बॉडी तैयार तो होगी नहीं, एक बॉडी में बहुत सारे एटम्स होंगे, बहुत सारे, बहुत होंगे वो एटम्स। तो बहुत सारे एटम्स का ग्रुप, बहुत सारे एटम्स का अरेंजमेंट उस बॉडी को बनाने में काम आता है ना। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो हाईली अरेंज्ड फॉर्म में हो, हाईली अरेंज्ड फॉर्म में हो, तो हम कहेंगे वो जो स्ट्रक्चर बना है ना वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। फिर से सुनिए, अगर एटम से कोई बॉडी बन के तैयार हुई है तो बहुत सारे एटम्स को मिलाकर के तैयार होगी, और बहुत सारे एटम्स का जो अरेंजमेंट है अगर वो हाईली अरेंज्ड फॉर्म में है तो हम कहेंगे वो स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर को नाम देंगे हम क्रिस्टल, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये हाईली अरेंज्ड का क्या मतलब है, इसको मैं बताता हूं। जैसे आपको पता है ना, इसको मैं आपको बता देता हूं, है ना। मेरे पास बहुत सारे गेंस हैं, उन गेंस की हेल्प से मैं बताऊंगा कि वो क्या होते हैं। लेकिन पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक है, एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा 5 6 7 8 9 इस तरह से आएगा, क्योंकि बीच में एक एक का गैप है। ठीक उसी तरह से दो के बाद चार आ रहा है, चार के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है। तो मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है क्या आएगा, आपको खुद पता पड़ जाएगा। अच्छा 8 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 14 आएगा, क्योंकि बीच में दो दो का गैप है, यानी यह एक अरेंज्ड फॉर्म में है ये। लेकिन वही मैं कहूं, एक के बाद तीन है, तीन के बाद पांच है, पांच के बाद छह है, छह के बाद नौ है, नौ के बाद 15 है, 15 के बाद 17 है, 20 है, उसके बाद 25 है। तो ये अरेंज्ड फॉर्म में नहीं है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो ये अरेंज फॉर्म में इसको मैं नहीं बोलूंगा। ठीक उसी तरह से एटम्स भी होते हैं, एटम का अरेंजमेंट भी अगर हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में है ना, तो हम कहेंगे वो स्ट्रक्चर एटम्स का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना है, और वो क्रिस्टल कहलाएगा। अब मैं बॉल्स की मदद से आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए मेरे पास बहुत सारा यहाँ पर गेंद पड़ा हुआ है ना। इस गेंद को आप मान लीजिए कि यह एटम है, गेंद नहीं है, ये एटम है। और इसको देखेंगे ना तो ये अरेंज फॉर्म में नहीं है, ये इधर उधर बिखरा हुआ है ना। इधर उधर ये बिखरा, अरेंज नहीं है, जैसा मन किया है वैसा सब बैठ गया है यहाँ पे आकर। तो ये अरेंज फॉर्म नहीं कहेंगे, है ना। अरेंज फॉर्म किसे कहेंगे, ये सब एक लाइन से एकदम शांत बच्चे की तरह, एक है ना जो सुधा बच्चा जो होता है ना, उस तरह से ये सब रहे, तब कहेंगे यह हाईली अरेंज फॉर्म में बैठा हुआ है। जैसे क्या करते हैं बच्चे जब कतार में बैठते हैं, या आप भी कतार में बैठते हैं, तो क्या होता है हाईली अरेंज होता है ना। जैसे सेना जो परेड करते हैं ना, तो उनका जो परेड होता है ना, उनका जो ग्रुप होता है वो हाईली अरेंज्ड फॉर्म में होता है, एक जैसे सभी लोग होते हैं। तो ऐसा अगर हो पाता है तो हम कहेंगे वे हाईली अरेंज्ड हैं। जैसे इसको मैं बना पा रहा हूँ, थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको हाईली अरेंज करना, क्योंकि ये ना सब बदमाश है, इधर उधर भाग रहा है। जैसे पहले मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, इसको बना लेता हूँ, क्योंकि ये इधर उधर भाग रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने इस सबको सजा कर रख दिया है, एक लाइन से है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया पर कोई बात नहीं,
ये हल्के हल्के गेंदे हैं ना, जिससे भाग रही हैं इधर उधर। हाईली अरेंज्ड फॉर्म यही होता है, यानी एक कतार से, है ना, एक साथ एकदम सिद्ध में, है ना, यही है हाईली अरेंज्ड फॉर्म। अगर एटम इस तरह से अरेंज होता है तो इस हाईली ऑर्डर्ड में, है ना, ये अभी एक एक ही एक्सिस में है। ठीक इसी तरह ये मान लीजिए कि अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस में इस तरह से अरेंज है। ठीक उसी तरह से वाई एक्सिस में भी होगा, फिर जेड एक्सिस में भी होगा, यानी 3 डायमेंशनल ये बन जाएगा। और आपका क्रिस्टल 3 डायमेंशनल नहीं होता है, क्योंकि बॉडी जो है आपके 3 डायमेंशनल होती है, तो एटम्स भी उसके 3 डायमेंशनल हो गए, तभी तो बॉडी बनी है ना। तो ये ऑर्डर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अगर मैं इसी को बिखेर देता हूँ इधर उधर तो ये ऑर्डर फॉर्म नहीं रहेगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जब क्रिस्टल की बात आई है, यानी बॉडी की बात आई है, तो बॉडी तो हमेशा आपका 3D में होगा, है ना। 3D बॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो क्रिस्टल भी आपका 3D ही होता है। 3D में एटम्स का अरेंजमेंट, उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, और 3D में वो जो स्ट्रक्चर बना है वो क्रिस्टल है। यानी एक्स एक्सिस में भी एटम्स अरेंज्ड फॉर्म में हैं, वाई एक्सिस में भी अरेंज्ड फॉर्म में है, जेड एक्सिस में भी एटम्स अरेंज्ड फॉर्म में हैं, और तीनों एक्सिस को मिला करके 3D बनता है, और 3D में आपका क्रिस्टल होता है। यानी 3D में एटम्स का अरेंजमेंट, हाईली पीरियोडिक अरेंजमेंट 3D में आपका क्रिस्टल बनता है, ठीक है ना। तो क्रिस्टल में आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यह एटम्स का अरेंजमेंट है 3D में, जो हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में है, और इसी को नाम देंगे हम क्रिस्टल। अच्छा, जब भी क्रिस्टल की बात आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है, अच्छा मेटल्स की बात हो रही होगी, तो बिल्कुल क्रिस्टल की जब भी बात होती है तो मेटल हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, वो सबसे ज्यादा मेटल्स में देखने को मिलता है। तो क्या केवल ये मेटल्स में ही ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी, ज्यादा नहीं, कभी कभी कुछ सेरामिक्स में यह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कभी कभी कुछ प्लास्टिक भी है, उसमें भी ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह स्ट्रक्चर आपको मेटल्स में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी जो हमारे, जब भी क्रिस्टल की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा मेटल्स, और मेटल्स के एटम्स हाईली अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं, है ना। अब बात कर लेते हैं लैटिस क्या होते हैं। तो देखिए, लैटिस कुछ भी नहीं है, ये जो हमारा क्रिस्टल है ना, उसी का एक रूप है ना। जैसे मैंने कहा कि क्रिस्टल है तो एटम्स है, ठीक है। तो एटम्स आपको पता है ना, क्रिस्टल है, कोई मेटल्स है, वो एटम्स से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन जब आप उसको स्टडी करने जाएंगे, उस पर बहुत से एनालिसिस करने जाएंगे आप, जैसे कि मैंने क्रिस्टलोग्राफी में बताया था, उसकी प्रॉपर्टी को जानना है, उसके स्ट्रक्चर को जानना है ना। आप जान तो लेंगे, लैब में जाकर आप एटम्स को देख लेंगे, है ना, माइक्रोस्कोप से एटम्स को देख लेंगे, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि दूसरों को तो भी बताना है ना। दूसरों को भी बताना है कि अच्छा ये मेटल था, इसका स्ट्रक्चर ऐसा था। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप पेपर पर, है ना, पेपर कोई है, उस पेपर पर आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एटम को? एटम को लेकर रख तो नहीं देंगे, रिप्रेजेंट करेंगे आप, पेन से उसको ड्रॉ करेंगे, कैसे करेंगे? तो जो लैटिस होते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है लैटिस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्रिस्टल में जहां हम एटम्स को देखते हैं, वही लैटिस में उसी एटम को पॉइंट्स में बनाते हैं। यानी जब भी लैटिस बनाएंगे ना, तो उस एटम की जगह पर एटम नहीं रहेगा, हम उस एटम की जगह पॉइंट्स बना देते हैं। जैसे मैं आपको पेन पेपर पर अभी बता देता हूं कि वह क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने इसको पेपर पर बना दिया है ना, आप इसको देखिएगा। ये आपका क्रिस्टल है, जिसमें आपको 4 एटम एक साइड का दिख रहा है। चूंकि ये 3D में होता है, तो इसके इस साइड भी होगा, है ना, इस साइड भी है इसके एटम्स 4, 1 2 3 4, ये आगे वाला है, ठीक है ना। 1 2 3 4 आगे वाला है, इस साइड का भी होगा, इधर जो छुप गया है, पीछे भी होगा, इसके पीछे भी होगा 4, वो भी छुप गया है, इस साइड भी होगा, यानी 3D में होगा ये, है ना।
3D में होगा ये। अब ये चूंकि ये क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल है ये, और इसी का लैटिस बनाना है। तो मान लीजिए कि ये जो 4 एटम है उसको मैं उठा रहा हूं, ये जो एटम है इसको मैं यहां बना दिया, इसको उठा करके मैंने यहां बना दिया, इसको उठा करके मैंने यहां बना दिया, इसको उठा करके मैंने यहां बना दिया। अब चूंकि इस साइड भी है, इसके पीछे भी है, इस तरफ भी है, यानी सभी जहां जहां ज्वाइंट्स है ना, जहां जहां कोना है, सब पर यहाँ पर एटम्स है। इस सिंपल स्ट्रक्चर था। कुछ आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जहां बीच में एटम्स होते हैं, तो कभी बीच में एटम्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है, बीसीसी एफसीसी है ना, इस सभी स्ट्रक्चर पर निर्भर करता है कि ये एटम्स होते कैसे हैं। समझाने का मेरा मोटिव है कि क्रिस्टल क्या है और लैटिस क्या है। क्रिस्टल में जिस तरह से एटम्स अरेंज होते हैं सेम टू सेम क्रिस्टल में भी बनाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है यहाँ पर एटम होता है और यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं। ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं, लैटिस पॉइंट इसको कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। एक रिप्रेजेंट का तरीका है ना, अगर क्रिस्टल का स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है तो लैटिस का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है उसी के अकॉर्डिंग। तो जिस तरह से क्रिस्टल आपके 3D में होते हैं उसी तरह से, चूंकि इसी को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना लैटिस के रूप में, तो लैटिस भी आपके 3D में होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि क्रिस्टल में आपका एटम्स था, लैटिस में एटम्स की जगह पर अब पॉइंट्स है ना। तो लैटिस बनाते क्यों है, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है और ये भी 3D में होता है। और चूंकि क्रिस्टल भी हाईली अरेंज्ड फॉर्म में था तो उसी का रूप है क्रिस्टल, तो पॉइंट्स भी इसके हाईली अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। सेम चीज है ना, एटम्स को हटाकर पॉइंट्स लगा दो आप, लैटिस बन जाएगा, है ना। रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, जैसे हम स्माइल करते हैं तो इस तरह से, लेकिन मुझे बताना है ना दूसरों को मैं स्माइल कैसे कर रहा हूं, और वो व्यक्ति जो है जिसको मैं बताना चाहता हूं वो दूर बैठा है, तो इसको मैं मैसेज कैसे करूंगा, इस तरह से। ये स्माइल का तरीका है। हंस रहा हूंगा इस तरह से बताता हूं, है ना। बहुत ज्यादा मैं हंस रहा हूं तो उस तरह से मैं बताऊंगा। तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। जिस तरह से आप मैकेनिक्स में क्या करते हैं ना, फोर्स को बताने के लिए, आप रिप्रेजेंट करने के लिए फोर्स को एरो बनाते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से यहां पर क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लैटिस को बनाया है ना। क्योंकि लैटिस से स्टडी करना बहुत आसान है, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि एटम्स को बनाना उतना है ना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसको रिप्रेजेंट करना उतना आसान नहीं है, उसे देख कर स्टडी करना इतना आसान नहीं है, इसलिए हम लैटिस बना लेते हैं, है ना। तो आई थिंक आपको क्रिस्टल और लैटिस समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। अब कुछ है ना डिफरेंस भी है, उसको मैं बता देता हूं, है ना। अगर आप दोनों टॉपिक को समझ गए हैं ना तो डिफरेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस ये है कि क्रिस्टल आपका 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है एटम का, जबकि लैटिस 3D पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है पॉइंट्स का। ओके, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि जो क्रिस्टल है आपका फिजिकल कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये है मेटल, अगर है तो मेटल एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम्स है फिजिकली वो है। लेकिन ये जो लैटिस है आपका वो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, वो ज्योमेट्री है ना। हम बता रहे हैं कि अच्छा इस तरह से है, ये बना रहे हैं एटम्स की जगह पर, ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है ये, क्यों रिप्रेजेंट करने के लिए है, बाई कुछ नहीं। और जब आपका क्रिस्टल फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसका कुछ मास होगा, उसकी कुछ कंडक्टिविटी होगी, उसकी कोई डेंसिटी होगी, है ना। एटम्स का जो होता है ना, मास होता है, वेट होता है, डेंसिटी होती है, उसकी भी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना। लेकिन आपका जो क्रिस्टल है उसका ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका ना तो मास होता है, ना वेट होता है, ना उसकी डेंसिटी होती है, कुछ नहीं होती है। चूंकि वह ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है तो उसकी कोई ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होगी, जैसे लेंथ, विड्थ, हाइट, बाकी कुछ नहीं होगी। वॉल्यूम होगी, उसकी एरिया होगी, ये सब चीजें होती हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। और अगले सेशन में मैं बात करूंगा कि क्रिस्टल और लैटिस में डिफरेंस तो हो गया, रिलेशनशिप क्या है ना। डिफरेंस मैंने बात कर ली है, अगले सेशन में बात होगा उनके बीच में रिलेशन क्या है। इसमें आपको मोटिव और बेसिस के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं।
और आपका क्रिस्टल किस तरह से कंप्लीटली फॉर्म किया जाता है ना। तो इस समय बात होगी, वीडियो में पल्ला बड़ा नहीं करना चाहता। और साथ में एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूनिट सेल क्या होते हैं और लैटिस क्या होते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई दूसरा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता है, कमेंट करके हमसे जरूर पूछ सकते हैं, हम उसका वीडियो बनाएंगे, है ना। नहीं तो रिप्लाई देने वाला होगा तो रिप्लाई भी दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।